सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके मस्ती 2.0 पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के सिलेबस को जारी कर दिया गया है। और उस सिलेबस में क्या क्या आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। तो बीपीएससी के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। तो आज मैं इसमें सबसे पहले 1 to 5 के लिए मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और अनिवार्य विषय 1 से लेकर 12 तक क्या रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 1 से 12 अनिवार्य विषय के रूप में। इसमें जो लैंग्वेज पेपर होगा यानी विषय 100 का होगा, ठीक है। विषय भाषा होगा और लैंग्वेज होगा और उसमें कितना अंक का होगा, 100 अंक का होगा। 100 अंक में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 रहेगा। भाषा 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा हिंदी और एक हो जाएगा इंग्लिश, जिसमें भाषा 1 में आपका 25 अंक रहेगा। अंग्रेजी देख सकते हैं 25 अंक का अंग्रेजी वो अनिवार्य होगा। 25 अंक का जो अंग्रेजी होगा वो अनिवार्य होगा, ठीक है। और इसमें जो है 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% अंक नहीं आएगा तो क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये बताया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो अंग्रेजी में 25 अंक में अनिवार्य विषय कर दिया गया इसमें, और 25 अंक में आपको जो है 30% अंक लाना अनिवार्य है। लैंग्वेज 1 अंग्रेजी 25 अंक। अब देखिए भाषा 2 में 75 अंक, भाषा 2 में 75 अंक, जिसमें हिंदी उर्दू बांग्ला में से एक का चुनाव करना होगा। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी का 50 अंक होगा, उर्दू है उर्दू का 75 अंक होगा, बांग्ला का 75 अंक होगा, हिंदी का 75 होगा। तो आपको भाग 2 में 75 अंक का होगा। जो आप हिंदी उर्दू बांग्ला में जो एक चुनाव कीजिएगा उसका आपका 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 100 अंक आपका क्लियर, 100 अंक आपका ये भाषा के तहत 100 अंक आपका क्लियर हो गया। 25 नंबर अंग्रेजी अनिवार्य है, जिसमें आपको 30% अंक लाना भी अनिवार्य बताया गया। भाग 2 में 75 अंक, जिसमें हिंदी उर्दू बांग्ला किसी में से एक चुनाव करना है, जिसमें आपको 75 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 75 और 25 कुल मिला के 100 नंबर। तो आशा करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 2 पेपर 2 में समान अध्ययन। पेपर 2 में समान अध्ययन, समय 2 घंटा, विषय समान अध्ययन। ये बात ऊपर में भी लिखा हुआ है। पूर्णांक जो है 150, प्रश्नों की संख्या 150, पूर्णांक 150, प्रश्नों की संख्या 150, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, प्राथमिक गणित से क्वेश्चन आएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण या रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कुल 8 जो है इसमें दिया गया समान अध्ययन सिलेबस जो जारी किया गया उसमें 8 विषयों से इसमें दिया गया है। प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण रीजनिंग हो गया, समान जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जिसको जीए बोला जाता है, ठीक है, जिसको जीए बोला जाता है। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स भी दिया गया है और समान अध्ययन भी दिया गया है। यानी ये जो है आपको पढ़ना है समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद समान विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से एसएसटी यानी इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूवमेंट, बहुत सारा आंदोलन भारत में हुआ तो उसको आपको पढ़ लेना है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पर्यावरण यानी ईवीएस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी कितना नंबर का क्या पूछा जाएगा ये अभी बताया नहीं गया है कि कितना नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये 8 में से 150 क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। 8 में से 150 क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है, और आपको 2 घंटा ही दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जो है आपको मान लीजिए 120 मिनट का समय रहेगा, 100 मात्र 20 मिनट यानी 2 घंटा 120 मिनट, और क्वेश्चन कितना 150। थोड़ा समय जो है वहां पे मैनेज करना होगा। समझ रहे इस बात को आप सभी भाई लोग समझ रहे होंगे कि देखिए 120 मिनट का ही समय है और 150 क्वेश्चन, और वो भी मैथ का क्वेश्चन होगा, प्राथमिक गणित का बोला जा रहा है। लेकिन स्तर जो होगा आप समझ रहे होंगे, स्तर जो होगा वो 12th स्तर का क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था होगी। ठीक है, किसके लिए? तो प्राथमिक सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए रहेगा निगेटिव मार्किंग। बताया जा रहा था कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन बीपीएससी के द्वारा ये चौंकाने वाली खबर आया है, बहुत बड़ी। तो निगेटिव मार्किंग रहेगा, और जितना भी हमने आपको बताया है ये आपको अनिवार्य होगा 1 से 12 तक में। सभी 1 से 12 तक में सभी लोगों को अंग्रेजी का परीक्षा देना होगा 25 अंक का। ठीक है, तो ये आपको हमने क्लियर बता दिया। उसके बाद ये जो है समान अध्ययन, ये जो है ओनली पीआरटी के लिए है। पीआरटी यानी प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे उनके लिए होगा ये सिलेबस समान अध्ययन में। ठीक है, 150 में। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते और आगे हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 से 8 तक, 1 से 8 तक, और इसका कुल पूर्णांक जो होगा परीक्षा का 250 का होगा। पास होने के लिए न्यूनतम यानी 1 से लेके 8 तक कुल कितना परीक्षा 250 का। ठीक है, चलिए, और पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए 250 में? 250 का जो एग्जाम होगा उसमें कितना होना चाहिए पास अंक? तो पास अंक आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि 150 जो होगा उसमें आपको 8 विषयों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100 जो होगा उसमें आपको 25 इंग्लिश से पूछा जाएगा, 100 हिंदी बांग्ला जो आप रखना चाहते हैं उससे आपको 75 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 75, 25, 100 और 150, 250, तो कुल 250 हो जाएगा। उसमें पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम अंक जनरल के लिए 40%, तो 250 का 40% कितना हो जाएगा 100 नंबर। ठीक है, उसके बाद बीसी का हो जाएगा 36.5%, तो उसका अंक कितना हो जाएगा 91.25। उसके बाद ईबीसी का 34%, इसका हो जाएगा 85 नंबर 250 में। SC ST, ठीक है, पीएच महिलाओं के लिए, VH PH जो भी है उनके लिए 32%। ठीक है, उनके लिए 32% होगा। ठीक है, और उनका कितना स्कोरिंग हो जाएगा 80 नंबर। तो ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग के लिए है, क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरिट जो है वो मेरिट के लिए नहीं है, सिर्फ आप इस पर क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरिट नहीं है। ठीक है, चलिए कक्षा 6 से 12 तक के लिए देखते हैं। जनरल में 40% ही होगा, बीसी में वही है 36.5%, ईबीसी वही है, SC ST PH महिलाओं के लिए 32%। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 6 से 12 तक में 150, यहाँ पे दिया गया है 6 से 12 तक में 150, भाग 1 में 100 अंक का रहेगा। आप देखिएगा ये जो लेवल जो रहेगा वो लेवल ग्रेजुएशन के स्तर पर होगा, यानी आप जो सब्जेक्ट से ऑनर्स किए उस लेवल का 100 क्वेश्चन होगा। हिंदी से कोई करेंगे, कोई आपका हिस्ट्री से करेंगे, कोई ज्योग्राफी से करेंगे, तो ये आपका 100 नंबर होगा, और वो जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का रहेगा। ठीक है, समान अध्ययन की बात किया जाए तो समान अध्ययन में जो पाठ्यक्रम होगा वो माध्यमिक होगा और उच्च माध्यमिक होगा, उस पाठ्यक्रम से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए प्राथमिक गणित हो जाएगा आपके 10th स्तर और 10+2 के स्तर से। समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस, जो आपको करंट अफेयर्स जो इसमें पढ़ना है वही करंट अफेयर्स आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, यानी करंट अफेयर्स आप जो भी पढ़िएगा सभी के लिए तैयारी हो जाएगा। जीके जो भी पढ़िएगा तैयारी हो जाएगा। यही है कि कुछ लेवल थोड़ा नीचा रहेगा जीके का, कुछ लेवल हार्ड रहेगा। तो ये बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा नॉर्मल होगा हार्ड होगा, कुछ नहीं, वो तो आयोग जानेगी कौन क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन आयोग हर समय ये प्रयास करेगा कि जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन तैयार करवाया जाए, है कि नहीं, वो आप लोग भी जानते हैं। चलिए
तो ये हो गया। आप उसके बाद सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हमने आपको बता दिया। तो इस स्तर से आप जो है क्वालिफाई के लिए, जनरल के लिए 100 नंबर, उसके बाद बीसी के लिए 91.25, ये जो जितना भी है ये सब आपको बताया जा रहा है सिर्फ क्वालिफाई के लिए, ना ही इस पे मेरिट बन सकता है। तो मेरिट बनने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत नहीं होगा तो मुश्किल है। ठीक है, तो मेहनत करके हम लोगों को बीपीएससी पास करके और टीचर बनना। ठीक है, चलिए, तो सभी लोगों को बहुत